शुक्रिया जनाब सिरपाई साहब। हमारा आज वो प्रोग्राम लगभग कंप्लीट है। उन वाली है आज का मेहमान खुसूसी की क्यों ना स्टेज पर सदर तो पहला के चंद शेर उनकी नज़र करूँ, लेकिन खुद ना नज़र करूँ बल्कि अपना उस्ताद मोहतरम का शागिर्द ना सदूँगो कि वे उनकी नज़र अपना शेयर करें। जनाब मोहम्मद हनीफ क्लास 8वीं। इस तो बाद हनीफ तो बाद आ जाएगा शफकत क्लास 6वीं। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। मुझे जमात 8वीं में पढ़ूँगा। हूँ थारे सामने एक नज़म पेश करूँगा जेड़ी 6वीं जमात की गोजरी किताब विच ली गई। सीख उस्ताद की सारा मनो, सीख उस्ताद की सारा मनो, बुद्ध नफरत का सारा पनो, खुद में परखो खूब पहचानो, खुद में परखो खूब पहचानो, यह गल अपना दिल मानो, तम उस्ताद की इज्जत जानो, तम उस्ताद की इज्जत जानो, जेड़ो रह गयो इल्मू पानो, दर दर मंग के उसने खानो, दर दर मंग के उसने खानो, यह गल अपना दिल मानो, अखां के बिच अख बसावे, अखां के बिच अख बसावे, नन्ही अखें सुरमो लावे, तम उस्ताद ना ऊंचो जानो, तम उस्ताद ना ऊंचो जानो, यह गल सोच के गुथे आनो, रोतो रहो कली कली, रोतो रहो कली कली, नी उस्ताद की जिसने मनी, उसने गोजे कख नहीं पानो, उसने गोजे कख नहीं पानो, यह गल अपना दिल मानो, जेड़ो दीन ते दुनिया दसे, जेड़ो दीन ते दुनिया दसे, उसकी इज्जत केड़ो खसे, तब ने दसू पेटो तानो, तब ने दसू पेटो तानो, यह गल अपना दिल मानो, मंदी आदत छटे छाने, मंदी आदत छटे छाने, अंधेरा बिचू लो माने, है इस दौड़ को रे बरवानो, है इस दौड़ को रे बरवानो, यह गल अपना दिल मानो, जेड़ो रातू कली लठो, जेड़ो रातू कली लठो, नजरा बिचू पूरो डिठो, कद फिर उसने रज के खानो, कद फिर उसने रज के खानो, यह गल अपना दिल मानो। शुक्रिया। वो 6वीं जमात को तालिबे इल्म शब्द आयु थारे सामने पेश करूँ हसन फसाना औरंगी नजर उस्ताद। तखलीक लम यज़ल को हसी शिकार है उस्ताद, तखलीक लम यज़ल को हसी शाकार है उस्ताद, सब फजीलता ते अज़मता को हकदार है उस्ताद, सब फजीलता ते अज़मता को हकदार है उस्ताद, आज जिसका पथराना इरामा बदले, आज जिसका पथराना इरामा बदले, कुर्सियां तू बदले जीवकार है उस्ताद, कारे घरानी कायनात में है ऊंचो मकाम इसको, कारे घरानी कायनात में है ऊंचो मकाम इसको, इंसानियत को मेहमान के मददगार है उस्ताद, कालुल नबी सल्लम अनमल बुसिती मुअल्मा, कालुल नबी सल्लम अनमल बुसिती मुअल्मा, वाक़या शांत है जीवकार है उस्ताद, वाक़या शांत है साहिब इतबार है उस्ताद, याल्मा हुमुल किताबा वाला हिकमत कह गए, याल्मा हुमुल किताबा वाला हिकमत कह गए, कैसी शान ते रफ्ता तू कियो सरशार है उस्ताद, कैसी शान ते रफ्ता तू कियो सरशार है उस्ताद, ये हकम ते मुझसे फिर ये सालार आला, ये हकम ते मुझसे फिर ये सालार आला, इन सारा को असल सरदार है उस्ताद, ये वली ते मुर्शिद ये पीराने कामल की, ये वली ते मुर्शिद ये पीराने कामल की, असल कामयाबी की रमज़ व इसरार है उस्ताद। शुक्रिया।
ये दो तालब इल्म आया था जरा उस्ताद के बारे में कुछ इशार पेश कर दिया था जरा इशार अपना उस्ताद मोहतरम के नाम नजर है। तो अब मैं अपने उस्ताद मोहतरम को स्टेज पे दावत देने से पहले मतलब सरपंच साहब को स्टेज पे दावत दूंगा कि वो मेरे उस्ताद मोहतरम की हौसला अफजाई के लिए अपनी तरफ से जो गिफ्ट है वो इनको पेश करें और कुछ इशार फिर नज़र करते हुए अपने उस्ताद मोहतरम को स्टेज पे दावत दूंगा जनाब सरपंच साहब के साथ। मिट्टी को सोना बनाता है, मिट्टी को सोना बनाता है जब हाथ उस्ताद लगाता है। मिट्टी को सोना बनाता है जब हाथ उस्ताद लगाता है। पस्ती से बुलंदी की जानब, पस्ती से बुलंदी की जानब तय सफर उस्ताद कराता है। आदाब जिंदगी बच्चों को, आदाब जिंदगी बच्चों को फकत उस्ताद सिखाता है। मुख्तसर ये कहना है मुझको, कौमों को उस्ताद बनाता है। मोहतरम उस्ताद मोहतरम किबला वली मोहम्मद काकू साहब। नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Respected Headmaster High School Balkot Javed Kani Pandey Sahab, respected Tehsil President Jammu and Kashmir Teacher Forum Ejaz Ahmad Lone Sahab, respected Nasir Ahmad Mir Sahab, Zonal President Jammu and Kashmir Teacher Forum, respected Zonal Coordinator Aftab Ahmad Kapoor Sahab, respected Headmaster Boys Middle School Chunda Mohtaram Shafiq Sahab, respected Sarpanch Halka Chunda Lavdin Sahab, respected PT Iqbal Sahab Zonuri, respected Head Assistant Zonal Education Office Puri, respected Senior Assistant Yasin Sahab Zonuri, Junior Assistant Shokar Sahab, Zishur शहरी चुंडा गाँव, अपने अलहाज नंबरदार मिठू जी, मेरे प्यारे तलबा और तालबात, बिलखुसूस मेरी दिल की धड़कनें, मेरे शागिर्द असातिज़ा किराम, बॉयज़ मिडिल स्कूल उड़ी के असातिज़ा किराम, बाकी असातिज़ा किराम, चुंडा प्राइमरी स्कूल्स, सीजनल सेंटर्स के टीचर्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं इस वक्त एक ऐसी सोच में बह गया हूँ
कि मैं अपनी जिंदगी के या अपनी सर्विस के जो मेरे आखिरी लम्हात जो हैं ये गुजर रहे हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये अख्ताम पजीर जो है ये कहाँ हो रही है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत उतार और चढ़ाव जो है वो देखे हैं, लेकिन किसी को भी महसूस ना होने दिया और उनके साथ टकराव करके उनको निभाने की कोशिश जो है वो, चाहे मेरी वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे मेरी वो अनएम्प्लॉयमेंट की लाइफ हो, चाहे वो मेरी सर्विस में आने की लाइफ हो, लेकिन मैंने किसी को भी ना महसूस होने दिया और वक्त के साथ वक्त की नजाकत को देखते हुए मैंने उनको निभाने की कोशिश जो है वो की। बड़ी मुश्किल हालात से भी गुजरा। आजकल के इस दौर के अंदर अगर मैं ये चीज कहूं कि आजकल के नौजवान जो हैं, जो कि लम्हा फिक्रिया जो हैं इस वक्त बन चुके हैं, अगर मैं उसका मुआवजा करूं उसके साथ, उनके साथ, तो मेरा जो वक्त जो गुजरा है मेरी सर्विस से पहले, वो मेरे अपना मजदूरी में गुजारा है। यानी मैंने मजदूरी भी की है। वो हालात वैसे थे, आज के हालात जो हैं उसके बरक्स है। और शायद जिन असातिज़ा किराम ने मेरे पास पढ़ा होगा या पढ़ा है, उन्होंने मुझे उसी हालात में देखा होगा कि शायद ये ऐसा ही आदमी, या जैसे आज आप मुझे देख रहे होंगे कि भाई ऐसी ही लाइफ इसकी गुजरी। तो मैं ये अपनी सर्विस के आखिर में ये मुझे इजहार करना चाहिए कि मेरी जिंदगी की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई। बड़े कठिन दौर से मैंने मजदूरी की है सड़क के ऊपर। मैंने जंगल के अंदर उस वक्त ठेके होते थे उसकी भी मजदूरी की। वो नाशपाती उतारा करते थे, मैंने वो भी उतारी है। मैंने घास कटाई तो हमारा पेशा ही था, तो वो भी किया है। तो मेरा मकसद जो है ये कहने का है कि मैंने क्यों ये चीजें दोहराई यहाँ पर, क्यों ऐसी चीज जो है मैंने आपसे की कि आप में जो है मेरे 60 साल जो हैं वो 12 जुलाई को जो है वो बराबर हो चुके। अब मैं बोनस जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये गुजारने की कोशिश जो है कर रहा हूँ। तो ये मुझे मौका मिला है कि मैं आप भाइयों से कभी जिंदगी की अपनी सर्विस के दौरान जो है इसका इजहार नहीं किया था, वो भी मैं आपसे इजहार कर दूं। तो कहते हैं कि दर्द दिल हो तो दुआ कीजिए, दर्द दिल हो तो दुआ कीजिए। जब दिल ही दर्द हो तो क्या कीजिए, जब दिल ही दर्द हो तो क्या कीजिए, तो आप खुद जो है इसका जवाब देंगे। तो मेरे जहन के अंदर यही चीजें हुआ करती थी। जब मैं अपने उस पीछे को देखता था तो मैं ये कहता था कि जितने भी बच्चे जो हैं
ये आगे आए और वक्त के साथ मुकाबला करके आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो करें। ये मेरा नजरिया हुआ करता है और उस नजरिए में भी मैं इतना उतरा। क्या हुआ, जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया तो अक्सर वो बेशतर कुछ ऐसे कराम हुआ करते थे, वो ये कहते थे ये घर से ही बेकार है और ज्यादा ड्यूटी देने की तरजीह देता है। आप इस चीज से भी शायद नावाकिफ होंगे। कुछ मेरे साथी, कुछ मेरे भाई, उनने ये बात सुनी भी है और शायद मैंने दोहराई भी होगी कि जिस दिन मेरे बच्ची और मेरे बच्चे की शादी थी, मैं उस दिन भी ड्यूटी पर, और ये देखिए आगे पीछे कोई ऑफिसर नहीं आता और उस दिन 4 ऑफिसर जो है इंस्पेक्शन के लिए वहां पर। आप खुशकिस्मती समझिए, बदकिस्मती समझिए, लेकिन मेरे लिए खुशकिस्मती थी कि वो जो देखने के लिए आए थे वो वहां देखकर खुद ही पेशेमा हो गए कि मैं वहां बैठा। तो मैंने उनको कहा चलिए मेरे साथ, आप, मेरी दावत है, मेरे बच्चों की शादी चल रही है, तो चलो हम चलते। ये मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जो है प्रेफरेंस जो है मैंने अपनी ड्यूटी को दी। मेरी कॉलेज लाइफ के अंदर मैं फाइनल ईयर बीएससी फाइनल कर रहा था, तो मेरे एक उस्ताद ने मुझे बताया, हॉस्टल में मेरे साथ रह रहा था, कहा फकरू साहब इधर आइए, और वो थे अनंतनाग से। कहा कुछ चीज में है आप में देख रहा हूं, लेकिन एक चीज देख करना कि जिस डिपार्टमेंट में भी जाएंगे, लगता मुझे है कि आप शायद एजुकेशन में ही जाएंगे, तो लेकिन तरजीह देना वक्त से पहले आने की, और उसके बाद वक्त से जब वक्त पूरा हो जाएगा तो उसके बाहर निकलने की कोशिश करना। तो कभी कोई भी उंगली जो है आप उठाने की कोशिश जो है वो, तो मैंने उनकी वो जाते जाते वो नसीहत जो थी मैंने नोट कर ली और उसको अमल पैरा हो गया, मैं आगे चलता रहा। कहते हैं कि हजारों ख्वाहिश ऐसे कि हर ख्वाहिश के दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम। मैंने कई जगहों पर ऐसी बात भी की है कि मैंने बच्चों को पकड़वा के लाया और मैंने कहा नहीं ये बच्चा पढ़ने वाला है, अगर ये पढ़ जाए तो पैसे मुझसे ही ले दिए जाएं इसको, और ये बच्चा जो है ये पढ़ना चाहिए। तो ऐसी चीजें भी जो है हमने अपनी लाइफ के अंदर जो है, अपनी सर्विस के अंदर जो है, हमने वो चीजें भी हमने की। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके ऊपर जो है पूरी दुनिया का निजाम जो है वो चलता है, और हर एक जो है वो इसको समझ नहीं पाता है। आप यकीन करेंगे, मैं डिग्री कॉलेज बारामूला के अंदर प्रेसिडेंट, और मेरा बूट जो था वो प्लास्टिक का। डिग्री कॉलेज बारामूला का प्रेसिडेंट, और जूता मेरा जो था मतलब वो प्लास्टिक। पैंट जो थी मैंने ली थी 2 रुपए में, मैंने पैंट ली थी, 1 रुपया उसकी फिटिंग के लिए मैंने दिया। और उन बच्चों के साथ कांधे के साथ कांधा मिला के चलता, और कोई महसूस नहीं करता था इसने लगाया क्या है, इसने जूता कौन सा लगाया है, और हर जगह पर जो था मैं वो खड़ा हो जाता, और अपना लावा जो है वहां पर भी मनवाया। डिपार्टमेंट्स की बाकी बातें जो है वो आपको पता है। जब अनएम्प्लॉयड हो गई तो बारामूला से यहाँ पर, सोपर से यहाँ पर, पट्टन से यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान आकर यहाँ पर उनकी न्यूज चैनल उस वक्त होती थी, तो उनको यहाँ पर 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए हमारे ये जो ऑफिशियल्स जो हैं, हेड स्टेट साहब जो हैं हमारे नवाबी साहब,
ये बखूबी जानते हैं, वहां से लोग आकर यहाँ पर उनको अपॉइंट किया जाता था। मैंने टक्कर ले ली पूरी इसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर में टक्कर ली मैंने वहां पर ये, हाँ। और उसको अतीका जो थी मतलब वो डीईओ हुआ करती थी, आज चीफ एजुकेशन ऑफिसर है, उसको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हुआ करता था। तो टक्कर लेकर मैंने जो है, डिस्ट्रिक्ट की तो बात ही नहीं रही, मैंने कहा एक जोन का जो है वो दूसरे जोन में जाकर जो है वो काम नहीं कर सकता। तो मेरी शुरुआत जो थी वो यहां से ही शुरुआत हुई, और उसके बाद में जो है 18 मई 1987 को इस डिपार्टमेंट के अंदर दाखिल। और मेरा मेन फोकस जो था वो हमेशा, मेरी अपॉइंटमेंट जो थी वो 3 दिन में जूला में हुआ, उसके बाद जो है मुझे नामला भेज दिया गया एज ए साइंस टीचर। तो मैंने 6 साल जो थे वो नामला में दिए, और उसके बाद 10.5 साल जो थे मैंने ज्यादा टाइम जो है वो मैंने इस एरिया को दिया है। यहाँ पर 10.5 साल जो है मैंने हाई स्कूल बलकोट में दिया। और हाई स्कूल बलकोट में जब मैं आया तो वहां कुछ और चीजें कुछ चल रही थी, तो मैंने जो उन चीजों को दूर करके हटा कर मैंने उस डिस्क्रिमिनेशन को, तो मैंने जो है हर बच्चे को आगे लाने की कोशिश जो है कि मैंने कहा नहीं, ये बच्चा जो है ये आगे आना चाहिए। और माशाअल्लाह आज मैं ये खुश उसलूबी के साथ ये कहता हूँ कि एक ऐसा नजरिया पैदा हुआ कि वो बच्चे जो हैं या अब के बच्चे जो हैं उनके अंदर एक ऐसा कंपटीशन बन गया कि हर बच्चा जो है वो MA BA है, और इस वक्त जो है वो अपने सही तरीके से, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में है, वहां पर जो है वो अपना काम जो है वो सर अंजाम जो है वो दे रहे हैं। इसी तरीके से जो मेरा कुछ टाइम जो है उड़ी के अंदर गुजरा, तो उड़ी के अंदर भी जितने असतज़ा जो हैं, उस्तानिया जो हैं, मैक्सिमम जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं उड़ी के अंदर, उड़ी क्लस्टर के अंदर या लगामा के अंदर जो है, हाँ, जो पुराने लोग हैं उनको भी मैंने मैक्सिमम 2 साल जो है मैक्सिमम असतज़ा को जो है मैंने पढ़ाया है। गोरकोट के कुछ लोग जो थे मेरे पास नामला में आया करते थे और मैंने उनको भी पढ़ाया। तो ये मेरे जिंदगी को कुछ मतलब चीजें हैं जो मैंने की। और उसके बाद जो है जब मैं टीचर लग गया, फिर गोरकोट आया, इस तरीके से फिर मैंने BEd किया, हाँ। तो लाइफ जो है मैंने अपनी गुजारनी शुरू कर दी। और सिर्फ मैंने ये कहा हर एक उस्ताद से, जो मैं जब मैं इसमें आया भी नहीं था तभी मैं ये कहता कि भी हमारा ये बच्चा जो है यही हमारी चेंज, यही हमारा फ्यूचर है, और यही बच्चा जो है आज का बच्चा जो है ये कल का शहरी है, हाँ। और हमें जो है इस बच्चे को लेकर जो है हमें साथ चलना चाहिए। और ये बच्चा जो है जब हम साथ लेकर चलेंगे, आजकल के दौर में भी, पिछले दौर में भी हम जब लेकर साथ चले इन बच्चों को, और यही असासा जो हमारा जो है, यही कोई भी रिवोल्यूशन जो है, कोई भी चेंज जो है वो ये बच्चा जो है ला सकता है। अभी बांडे साहब ने कहा कि अब हमारा नजरिया जो है इस चीज पर है, अब हमारा फोकस जो है, मेरे जितने भी रेस्पेक्टेड यहाँ पर असतज़ा किराम जो हैं, हाँ, मैं उनसे जाते जाते एक बात कह जाऊंगा कि भाई अब हमारा नजरिया ये होना चाहिए कि भाई हमारा बच्चा जो है वो हमारा IAS ऑफिसर होना चाहिए, वो हमारा बच्चा जो है IPS ऑफिसर होना चाहिए, हमारा बच्चा जो है KS ऑफिसर होना चाहिए, हमारा बच्चा जो है KPS ऑफिसर होना चाहिए, हमारा बच्चा जो है आप डॉक्टर और इंजीनियर होना चाहिए। इसी तरीके से हमारा जो बच्चा जो है वो उस्ताद भी होना चाहिए, क्योंकि सबसे आला पेशा जो है वो उस्ताद का है। लेकिन लोग जो है वो इसको समझ नहीं पाते। अब लोग समझने जा रहे हैं। जिस कौम ने उस्ताद की कदर कर दी, जिस बच्चे ने उस्ताद की कदर कर दी, जिस एरिया के लोगों ने बच्चे की कदर, इस उस्ताद की कदर कर दी, वो जो है वो जिंदगी के किसी भी शोबे के अंदर जो है वो नाकाम नहीं हो जाएंगे। जिसने भी अपने माँ और बाप की कदर कर ली, अपने माँ और बाप की इज्जत को पहचाना, अपने उस्ताद की इज्जत को पहचाना, तो वो जो है वो कभी जिंदगी किसी शोबे के अंदर जो है वो नाकाम नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर अभी जो मेरे यहाँ पर उस्ताद यहाँ जब मुझसे मिले तो मेरी आंखों के अंदर जो थे वो आंसू आए मुझे। और जब मैं वहां भी बैठा था तो मेरी आंखों के अंदर आंसू आए, क्योंकि मुझे यहाँ पर हर वक्त में, अगर ये मैं कहूँ गलत ना हो जाए,
कि मैं पिछले 20 साल से बांडे साहब में ये जेडीओ का काम जो है मैं करता आ रहा हूं आपके साथ। मैंने जेडआरपीशिप मतलब ले ली, मतलब आप ही की मौजूदगी में आप हमारे साथ थे, लेकिन काम तो हम ही करते थे, जोन का काम हम ही करते थे। फिर जब मतलब मैं हेड मास्टर बन गया मतलब तो हम ही ने काम किया। फिर जब आज हमें मतलब ये बात और यहाँ पर जेडीपीशिप की संभाली दे दी गई यहाँ पर ये, तो ये फिर भी हमने ही काम किया। हाँ, तो हमें जो है जब मैं सोचता हूं कि किस स्कूल के अंदर जो है कौन सा बच्चा है, मुझे बच्चे तक पता है कि कौन सा बच्चा जो है कहां पर किस तरीके से जिंदगी जो है गुजार रहा है, मेरा उस्ताद जो है वो किस तरीके से किस माहौल के अंदर जो है वो जिंदगी जो है गुजार रहा है। जब भी मुझे पूछा जाता है मैं कहीं भी हूं तो मैं एकदम से जवाब जो है उनको दे देता हूं कि मेरे जोन के अंदर जो है इतने बच्चे हैं, इतनी बच्चियां हैं, इतने एसटी हैं, इतने पहाड़ी हैं। हाँ, ये सब चीजें जो है मेरे जहन के अंदर जो है ये बैठी, तब जाके जब सब चीज जो है बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के जब हम इस चीज को लेकर साथ चलेंगे, चाहे वो बच्चा चुंडा का हो, चाहे वो बच्चा बटग्राम का हो, चाहे वो द्वारा का हो, चाहे वो सूरा का हो, चाहे वो अतलंगा का हो, चाहे वो नामला का हो, चाहे वो हमारे हेडक्वार्टर रूढ़ी का हो, लगामा का हो, किसी जगह का भी हो, लेकिन हम ये चीज समझे कि एक बच्चा है और ये बच्चा जो है किस तरीके से तालीम जो है यहाँ का किस तरीके से हासिल कर रहा है और यहाँ चुंडा वाला जो है सूरा और अतलंगा वाला जो है वो कैसे हासिल कर रहा है। तो उसके लिए जो है जब ये चीज हमारे जहन के अंदर होगी, जब इस चीज को हम लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमें जो है कामयाबी जो है वो हर जगह पर जो है हमारा साथ जो है, क्योंकि देखने वाली वाहिद एक जात जो है वो अल्लाह की। कहीं ऐसा ना हो कि भाई कहीं किसी के दिल में ऐसी चीज आ जाए या मेरे दिल में कहीं ऐसी चीज पैदा हो जाए कि नहीं ये बच्चा जो है ये गरीब है और ये अमीर है, मैं मर गया उसको। क्योंकि मैंने वो स्टेज जो मैं देखा, मैंने पहले आपको बताया कि मैं किस स्टेज से गुजर कर मैं कहां पहुंच गया। मुझे तमन्ना थी भी नहीं, छोड़ दी थी मैंने कि मुझे मतलब जेडीओशिप भी मुझे मिलती, मेरी लास्ट प्रमोशन भी होनी चाहिए, मेरी लास्ट प्रमोशन भी होनी चाहिए। फिर मैं भूल गया, मैंने कहा यार मुझे कहां से मिलेगी। एक दिन वो ऑर्डर में देखता हूँ उसमें लिखा, मैंने कहा यार मेरी की ट्रांसलेशन होगी मेरे लास्ट में देखता हूँ मैं ऊपर तो वहां प्रमोशन होगी। सच कहा पांडे साहब ने, आप काम करिए मतलब लोगों का काम करें, अल्लाह आपका काम करे। मैं हर उस्ताद से ये बात कहता हूं कि अगर आपको कहीं रुकावट आई है, आपने कहीं अपने काम के अंदर जो है इसमें कोताही होगी, तब आपको ये रुकावट आई। जब आप अपना काम जो है सही तरीके से, जो मनसब आपको दिया गया है, हमें जो मनसब भी मिला, हमें ये नहीं कहता हूं वो आपको बेहतर जानते हैं, हमने ये कोशिश की कि भाई ये ठीक तरीके से होना चाहिए। मुझे बड़ी तमन्ना थी कि आपका लालू मार स्कूल जो है ये कब बन पाएगा, क्योंकि ऐसे स्कूल जो है मेरे पास 25 स्कूल। अब आने वाले लोग जो हैं लाइन में बांडे साहब भी लगे, हो सकता है कल इनको ही चार्ज हो। अपने उधर करीम बलोट साहब हैं, हो सकता है उन्हीं को ये कल चार्ज हो, प्रमोट हो जाए। लेकिन एक ऐसा रास्ता जो है हमने बना दिया है यहाँ पर ये कि जिस पर ये आस बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है चल सकते हैं। तो मुझे ये तमन्ना थी कि ये लालू मार स्कूल जो है ये कब आएगा। 2 प्लान हमसे मांगे गए तो दोनों प्लान में जो है हमने दे दिया, 90 लाख दिया हमने। एक एसडीएम साहब ने कहा यार थोड़ी तौर पर दे दो, 2 बार प्लान दे दिया हमने। जब पिछली बार हमारी मीटिंग लगी एजुकेशन डिपार्टमेंट की खाली, तो वहां बहस में जोन उड़ी ही रहा। तो हमने जो है उनको बताया, कहा लैंड है, हमने कहा लैंड है हमारे पास। उसमें से एक स्कूल जो है हमारा हथलंगा गिर गया है। मैं अभी लालू साहब से बात कर रहा था, अपने हेडस्टेट साहब से मैंने बात की कि अगर थोड़ी सी इसको अप्रोच किया जाए, मेरे ख्याल से वो स्कूल भी जो है बन पाएगा। अभी पिछली बार ही मैंने लालू साहब से कहा, मैंने कहा हमारे पास वो पुराना सिस्टम जो है खत्म हो गया है, आप फौरी तौर पर ये फेंसिंग जो है इसकी प्लान जो है बन चुकी है, तो मतलब आप फौरी तौर पर लड़के को लाएं, तो आप 2-4 दिन के अंदर जो है आप कंप्लीट करिए। तो ये एक फेंसिंग हमें रहेगी, ये और रमी डोगी वाली हमें तो पैसा देगी।
हमारे थाजर वाले ने 5-6 दिन के अंदर किया और 6 दिन के अंदर जो तो पैसा खत्म दे दिया हमने, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा एक प्रोसेस आ गया। दोबारा वाले ने कंप्लीट की, हमने फौरी तौर पर दे दिया। हाँ, हमारे मासिकरण बन गया हमारा, हमने फौरी तौर पर दिया। इसी तरीके से हमने कोई 10-12 स्कूल थे हमारे पास ऐसे जिनको मतलब थोड़ी थोड़ी चीजों की रिक्वायरमेंट थी। हाँ, तो लास्ट ईयर में जो है लास्ट ईयर में हमने उनको रिपेयर हमने डाल दिया और माशाअल्लाह वो बिल्डिंग जो है इस वक्त बन गई। जो हालत मैंने देखी, झूला की हालत मैंने देखी भांडे साहब, हाँ, आप इस वक्त 99% में आप इस वक्त जो है आप चल रहे हैं। आपको यहाँ पर इस वक्त जो है आपको जो स्कूल मौजूद हैं आपके, उनमें से सिर्फ 5 बिल्डिंग जो है 2 उड़ी की और 3 द्वारा की सिर्फ रह गई, बाकी सब क्लासेस जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। तो हमने ये मेरा मकसद ये कहने का है कि हमने थोड़ी सी कोशिश की तो ये चीजें बनी। जहां तक इस चुंडा की बात है, हमारे पास 10 साल का प्लान आया हमने चुंडा प्रायोरिटी पर रखा, थाजर हमने प्रायोरिटी पर रखा, द्वारा हमने प्रायोरिटी पर रखा। भांडे साहब को है इन्हीं के हाथ से जाता था, मैं बनाता था, ये बनाते थे, मैं आगे भेजता था। हाँ, अपना मोटर है। हाँ, तो ये स्कूल हमने भेजे 10 साल प्लान में और अभी भी वो प्लान जो घूमता है उसी को हम सपोर्ट देते हैं। हर साल जो है हम सपोर्ट देते हैं कि भाई ये हाई स्कूल जो है ये बनना चाहिए। आपने देखा पिछली बार यहाँ पर DPO साहब खुद आए, उसने कहा कि मतलब मैं इसको दे दूंगा, तो वहां से जाकर सेक्रेटरीट लेवल के ऊपर जो है वहां पर वो बंद हो गया, सेक्रेटरीट लेवल पर बंद हो गया। हाँ, लेकिन हमारी तरफ से कुछ नहीं, हमने जो है उसको आगे पहुंचाने की कोशिश जो है। तो यहाँ पर जो चुंडा वाले जो है चुंडा, ये बड़े अच्छे लोग, यहाँ के बच्चे जो है एक जहन जो है रखते हैं। अगर जिस तरीके से यहाँ पर असद ग्रांट जो है इनको गाइड कर रहे हैं, अगर यही गाइडेंस जो है इनकी आगे चलती रहे तो मैं ये कहता हूं कि इन बच्चों से अच्छे ऑफिसर जो है, अच्छे ओहदों वाले ऑफिसर जो है वो सामने आ सकते हैं। लेकिन वो तभी मुमकिन हो सकता है जबकि हमारे असद ग्राम जिस रास्ते पर इसको गामजान है। हाँ, अभी मुझे यहाँ पर सरपंच साहब ने कहा कि वो बच्चा जो था वो जबरी स्कूल का यहाँ पर बोला, यतीम बच्चा था। हाँ, और किस तरीके से वो बोला कि मेरे दिल के अंदर जो है धड़कन पैदा कर दी वहां पर, मैं बड़ी गौर से देख रहा था। हाँ, यतीम बच्चा है, वो यतीम बच्चा है, लेकिन कितनी जो है उसकी ख्वाहिशात है, किस तरीके से उसकी बोल चाल है, किस तरीके से उस्ताद ने जो है उसको बनाया। हाँ, जब जोहरी जो होता है जोहरी, हाँ, जब वो चट्टान को देखता है तो चट्टान उसको पत्थर नजर आता है, पत्थर। जब वो उसको तराशता है और तराश कर उसके अंदर से जब वो हीरा निकालता है, वो तराशता है ना, तो पत्थर के अंदर से फिर वो हीरा निकलता है, उसको हम कहते हैं हीरा कहते हैं। लेकिन सामने जो हमारे पास वो एक चट्टान होती है, एक पत्थर होता है, वो जो है उसको तराशता जाता है और अंदर से उसको हीरा निकलता है और वही हीरा जो है फिर वो एक बहुत बड़ी कीमती शय जो है बन जाती है। यही हमारा उस्ताद है। जब आप पेरेंट जो है हमें एक बच्चा देते हैं, वो बच्चा जो है वो हर फन बोला होता है, हर चीज जो है उसके अंदर जो है मौजूद होती है, लेकिन तराशने वाला, हाँ, ये मेरा उस्ताद जो है वो होता है जो कि उसको तराश कर जो बनाता है। तो अगर ये सिलसिला जारी रहा चुंडा के अंदर, सब चुंडा के स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है चाहे वो मिडिल स्कूल है, हाँ, तो वो जो है वो बच्चे जो है वो कल अच्छे ऑफिसर जो हैं, अच्छे पौधों पर जो है वो जा सकते हैं। हमें वेद है, हम सुनेंगे, एक वक्त आएगा अगर हम जिंदा हुए हम सुनेंगे कि मतलब यहाँ के बच्चे जो है वो अच्छे पौधों के ऊपर जो है वो चलेंगे। और हमारी दुआ है, जाते जाते हम ये दुआ कर जाते हैं कि अल्लाह ताला जो है इन बच्चों में से ही बच्चे जो है ऐसे पैदा करे जो कि आला ओहदों पर चले जाएं, बड़े बड़े ऑफिसर जो है वो बन जाए, क्योंकि यही बच्चा जो है यही हमारा असासा है। यही बच्चा जो है आज का बच्चा जो है ये कल का शहरी है, लेकिन एक अच्छा शहरी जो है बनना चाहिए। हाँ, आज इन बच्चों के चेहरे के ऊपर कोई भी ऐसी मजमून चीज नहीं है, बल्कि मैं ये देख रहा हूँ कि सब बच्चे जो है ये खिले खुले हुए। और मैं ये दुआ करता हूँ
कि अल्लाह ताला जो है इनकी उम्मीदें जो है इनके वालिदैन की उम्मीदें जो है इनसे वाबिस्ता जो है वो इनके ऊपर अमल पैरा हो जाए। लेकिन वो तब भी हो सकती है जबकि हमारा उस्ताद जो है, जो हमारा मोहतरम और मुकर्रमी उस्ताद जो है, मैं इसको बड़ा रिगार्ड देता हूँ, उस्ताद को देता आया हूँ, देता रहूंगा। अपनी जगह मैंने उस्ताद को ये क्या कहा, लेकिन जब भी उस्ताद चला गया मैंने उस्ताद को जो है डिफेंड किया है और इंशाअल्लाह मैं डिपार्टमेंट से चला भी जाऊंगा, लेकिन उस्ताद जो है मैं उस्ताद को हमेशा डिफेंड करता रहूंगा। उस्ताद जो है मेरी प्रयारिटी है। उस्ताद जो है ये दुनिया के निजाम को बदलने वाला है। उस्ताद जो है कहाँ से शुरू हुआ? उस्ताद जो है हमारे आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। उसके बाद जो है कितने पैगंबर 1,24,000 पैगंबर जो है अंबिया अलैहिस्सलाम जो आए, उन्होंने किस से दर दिया, उस्ताद का रुतबा रहा। उसके बाद जो है हमारे आका नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए, उस्ताद रहे। तो वही रुतबा जो है हमारे इस वक्त इस्लाम को है, इसको पहचानना है, इसको परखना है और उस इस्लाम जो है इनको भी ये चीजें देखनी है। ये जहन में जब ये चीजें लेकर आगे बढ़ेंगे, हर कौम का हर फर्द जो है, हर बच्चा जो है वो उसकी कदर कीमत को पहचानते उसकी कदर करेगा और हमारी कौम जो है कभी भी पसमानगी में नहीं जाएगी, बल्कि आगे जो है वो बढ़ती चली जाएगी। हमने काफी जगहों पर ऐसी चीजें भी देखी हैं कि जहां पर एक बच्चे के साथ जो है सुतीली माँ का सलूक जो है वो किया जाता है। माशाअल्लाह हमारे जोन के अंदर जो है ऐसी बात नहीं। हमारा हर फर्द जो है, हमारा हर उस्ताद जो है वो चाहता है कि मेरा बच्चा जो है ये बन पाए। आजकल का जमाना जो है अब बदल गया और बदल गया। हमने इससे पहले जो कुछ और चीजें दी थी, लेकिन आज जो है जो यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की जो आ गई है, यहाँ पर आप उसमें करिकुलर एक्टिविटीज जो है उनको तरजीह दी जा रही है, जो पहले ही यहाँ पर चुंडा में जो है वो लागू होगी। मेरा ये मकसद ये नहीं क्या, इसीलिए मैं उसको नहीं दोहराता हूँ, बल्कि यहाँ पर वो पहले ही जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। यहाँ पर हम देखते हैं कोविड-19 हमने देखा, लेकिन यहाँ क्लासेस चलती थी और हमारे फंक्शन जो थे यहाँ पर होते थे। हर वक्त हमारी एक्टिविटीज जो है यहाँ सामने आ रही थी। तो ये सब चीज जो है ये एक उस्ताद का कर्म है। एक उस्ताद के अंदर जब जो इसका इनेट जो है वो मुर्दा नहीं होगा, जब इसका इनेट जो है वो जाग जाएगा तो इंशाअल्लाह जो है कामयाबी जो है वो हमारे कदम छूटेगी। और कौमें जो है जब उस्ताद बदल गया तो कौमें बदल जाएंगी और वही कौमें जो है तरक्की की तरफ चली जाएंगी। अगर उस्ताद पसमानगी में चला गया, अगर उस्ताद को दबाया गया, अगर उस्ताद को डिप्रेस किया गया, अगर उस्ताद की मेहनत को उछाला नहीं किया, उसकी सिफत नहीं की गई, उसको तरजीह नहीं दी गई, तो वो उस्ताद डिप्रेस हो गया तो उससे पूरी कौम जो है वो डिप्रेस हो जाएगी। उस्ताद जो है उस्ताद जो है ये रहबर है, उस्ताद जो है ये फैसिलिटेटर है, उस्ताद जो है ये हर फन मौला है और हर रास्ता जो है हर चीज जो है वो ये उस्ताद दिखाते हैं। तो दुआ करो कि अल्लाह ताला जो है इन असतिज़ा किराम को जो है इनको जिंदगी अता करे, इनको तरक्की पर ले जाए, इनको जो है हमारे सही मेहमान जो है हमारे बनाए, तब हमारा जो है ये जिस सिमत पर जिस रास्ते के ऊपर हम रवा दुआ है, तब जो है इस रास्ते को जो है हम अबूर कर सकते हैं। हाँ, वरना हम ये कहेंगे कि अगर हम चुंगी वाला में लास्ट ईयर सच कहा, जहाँ लालजीर साहब ने ये बात कही कि यहाँ के उन सीजनल में कुछ और बात समझी कि भाई शायद इनको बंद किया जा रहा है, हमने उनको ऑथेंटिकेट कर दिया, हमने उनको ऑथेंटिकेट कर लिया। हाँ, 12 सेंटर्स को हमने ऑथेंटिकेट किया, जिसमें से 10 जो है इस वक्त फंक्शनल है। 10 सेंटर्स जो है इस वक्त फंक्शनल, एक खुद ही छोड़ गया, एक पागल हो गया। हाँ, लेकिन 10 सेंटर्स जो है हमारे इस वक्त फंक्शनल। आप झूला में देखिए, झूला वाले तरफ रहे वो कहते हैं जरा हमारा एक सेंटर तो खोलो। हाँ, लेकिन यहाँ इस जोन के अंदर जो है हमारे 10 सेंटर्स जो है हमारे फंक्शनल। अगर हम उस वक्त चले गए कि तब ये जब हम तब दिल रखते थे, तो जब हम उनके पास पहुंचे कि जो बच्चा हमारा यहाँ पर आ जाएगा उसको यहाँ पर ही जो है तालीम मिलनी चाहिए। हाँ, जब चुंगी वाला में चल वहाँ पहुंचे हम, तो हमने देखा कितना यहाँ से बच्चे जो है चलकर वहाँ जाते हैं। हाँ, तो इस तरीके से जो है इन चीज़ों को जब देखा जाए और उन चीज़ों को ऑथेंटिकेट किया जाए और आने वाले लोग जो हैं उनको जो है फिर ऑथेंटिकेट जो है वो करते रहेंगे। तो मैंने काफ़ी टाइम जो आपका लिया यहाँ पर लिया, तो मैं यहाँ के असद इकराम हेडमास्टर शफीक साहब PCO भी हैं यहाँ के, और ये असद इकराम भी जो है यहाँ के प्राइमरी स्कूल्स के, मिडिल स्कूल्स के जितने भी जो हैं, मैं बड़ा ही मशकूर हूँ इनका।
मैं इनका शुक्रिया बजा लाता हूँ कि जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। मैं ये कभी, जब तक भी मैं जिंदा हूँ, मैं कभी ये भूलूंगा नहीं, बल्कि ये मेरे जहन में रहेगी। और जब भी, पहले तो मैं नाजिद के पास कौन आएगा, जब भी कभी अगर इन्होंने अप्रोच किया मुझे, तो मैं किसी लेवल तक भी जो है, किसी भी ऑफिसर, किसी भी लेवल तक जो है मैं जाने की कोशिश जो है करूँगा और इनकी हेल्प जो है करता रहूँगा। अगर मुझे उन्होंने अप्रोच की तो इंशाअल्लाह, चाहे मतलब वो अपने बेटी के हवाले से हो, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो है कुछ और चीज़ें बदल जाती हैं, कुछ लोगों ने इशारों में भी कह दिया है बदल जाती हैं, हाँ, लेकिन हमारे जो है मतलब बदलेगी नहीं। एजुकेशन जो है हमारी प्रायोरिटी रहेगी, है भी, और इंशाअल्लाह रहेगी। और हम जो है इसमें जो है हम जुटे रहेंगे, क्योंकि हमारा जो असासा जो है यही बच्चे हैं। आज का बच्चा, मैं फिर कहूँगा कि आज का बच्चा जो है वो कल का शहरी है। जब हम एक बच्चे को तालीम देंगे तो एक फर्द को देंगे। तो यहाँ जो हमारे फारफरांग एरिया जो है, बच्चियों की तालीम के ऊपर ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि जब हम एक बच्ची को तालीम देंगे तो वो पूरे कुंबे को तालीम हो जाएगी। तो मैं एक बार फिर जो है यहाँ के बच्चों का, यहाँ की बच्चियों का, यहाँ के जी शहरी जो हैं इनका, यहाँ के हेडमास्टर साहब जो हैं इनका, यहाँ के असतिया कराम जो हैं इनका, जहाँ हमारे सरपंच साहब हैं, हमारे नमकदार साहब हैं, जितने भी जो हैं, जितने भी लोग जो हैं, हाँ, मैं सबका जो है शुक्रिया बजा लाता हूँ। मैं नसीर अहमद मीर का भी यहाँ शुक्रिया बजा लाता हूँ कि इन्होंने भी मुझे वहाँ पर मेरी हौसला अफजाई पिछली बार की, और वहाँ पर जो है इन्होंने भी वहाँ पर भी मुझे इन्होंने बुलाया था तो मैं वहाँ पर भी गया। उसके बाद ग्वालियर वाले ने भी मुझे बुलाया था, मैं ग्वालियर में भी गया, वहाँ भी मैं वीडियो रहा था। और उसके बाद जो है प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी वाज मुश्ताक साहब जो है उन्होंने भी मुझे वहाँ पर हौसला अफजाई मेरी की। तो मैं जिन जिन लोगों ने मेरी हौसला अफजाई जो है कर दी है, मैं इन सब का जो है इस स्टेज से आज के दिन में सबका शुक्रिया जो है बजा लाता हूँ। और ये दुआ करता हूँ कि भाई आप भी मेरे लिए दुआ करें और मैं भी आपके लिए दुआ करूँ कि खिला फुला रहे यारा चमन मेरी अमेरों का। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। अपने उस्ताद मोहतरम को यहीं पे रख रहा हूँ, और बाकी जो मेहमान हैं जैसे हमारे बांदे साहब हैं, नसीर साहब हैं, एजाज साहब हैं, आफ्ताब साहब हैं, सरपंच साहब हैं, हमारे ये गुलाम नबी साहब हैं, इकबाल साहब हैं, शौकत साहब हैं, यासीन साहब हैं, और हेडमास्टर शफीक साहब हैं, नंबरदार साहब हैं। तो वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आए, क्योंकि हम थोड़ा इनामात बच्चों को देंगे और साथ में अपने उस्ताद मोहतरम की भी एजाज़ी तौर पर हौसला अफजाई करेंगे। बच्चे जो हैं जिन्होंने प्रोग्राम यहाँ पे पेश किया, हाजी साहब को बुला लेंगे, बुजुर्ग आदमी जिन बच्चों ने यहाँ पे प्रोग्राम पेश किया। सबसे पहले हम तिलावत वाली यास्मीना बानो, उसके बाद उसके साथ तर्जमे वाले 3 लड़के हैं, वो भी, ये भी बच्चे आ जाएंगे थोड़ी जल्दी से, स्टेज पे तशरीफ ले आएंगे। जी जी जी, तो आ जाए बच्चे, आ जाए बच्चे जिनके नाम मैंने पुकारे वो आ जाए। उसके बाद हमारे वो बच्चे जिन्होंने इस्तकबालिया गीत, उनमें से रुबीना आ जाए, रुबीना आ जाए तो वो ग्रुप का है जो उनको दे देंगे। आ जाए बच्चे, शाबाश। तो ये यास्मीना जिन्होंने तिलावत कुरान पाक पेश किया था। इनका ये यहाँ से हाँ, ये भी गोजरी तर्जमा मेनाज, इंग्लिश ट्रांसलेशन मोहम्मद हनीफ।
उर्दू ट्रांसलेशन सदीक साहब वो एजाजी चीज़ें इधर ले आए कि वहीं से दो ठीक है। नात वाली बच्ची है वो द्रोशी वाला बेटा है वो भी आ जाए ये सर इनको ये दे दे इनको ये हाँ ये इसका जी ये है द्रोशी वाला बेटा सर है तो गॉड गिफ्टेड तो अब थोड़ा तवज्जो कम देता है इधर। इसके बाद ये नात वाली बच्ची है कोई बच्चा रह तो नहीं गया तकरीर वाला हाँ स्टेज सेक्रेटरी सर ये तो हमारे उस्ताद मोहतरम के जो हैं वो यही हैं स्टेज सेक्रेटरी और साथ में ये तकरीर करने वाला तालिब इल्म मोहम्मद आरिफ हाँ मोहम्मद आरिफ तो ये हमारे स्टेज सेक्रेटरी जो 8वीं जमात में पढ़ते हैं अब जावेद साहब के पास जा रही हैं 9th में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी वो तो आई थी। तो अब प्राइमरी स्कूल लालूमार की तरफ से पहला एजाजी जो है वो होगा। इसके बाद है प्राइमरी स्कूल अपर भटंगी प्राइमरी स्कूल अपर भटंगी प्राइमरी स्कूल अपर भटंगी। इसके बाद है प्राइमरी स्कूल जबड़ी प्राइमरी स्कूल जबड़ी के बाद ये प्राइमरी स्कूल जबड़ी के सिद्दीक साहब स्टाफ की तरफ से ये दिया जा रहा है एजाजी तौर पर। इसके बाद है प्राइमरी स्कूल भटंगी से ये है प्राइमरी स्कूल भटंगी से फारूक साहब। अब जो है अब मिडिल स्कूल चिमड़ा की स्टाफ की तरफ से एजाजी तौर पे जो दिया जाएगा तो दूसरा भी साथ ले आए दूसरा भी ले साथ हाँ वो भी साथ है मिडिल स्कूल का साथ है वो भी। जहांगीर साहब आपके ताजा बच्चे है हाँ शुक्रिया सर थोड़ा ग्रुप फोटो ले ले तो फिर स्टाफ आ जाए आगे रहने आप और चा सर ये खोल के क्यों सीधे खाओ मेरा हुआ है ठीक है ये खोल के देगा ये खोल के आओ जहांगीर अपना सब टेबल पे थोड़ा खींचो मैडम भी आ जाए एक मिनट हां मैडम आ जाए उठा मैडम यहाँ से आज मैडम यहाँ पे थैंक यू वेरी मच। बच्चों के साथ प्रोग्राम वाले बच्चे जो हैं जरा वो आ जाएंगे बैठे 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 हाँ बच्चे अपनी जगह बैठे नहीं वहीं पे ले लेंगे बच्चों को ठीक है
Not had it, sir. People who love to get. ना अभी आता प्रोग्राम में थोड़ी देर और रुकेंगे। अभी प्रोग्राम जो है कुछ प्रोग्राम का थोड़ा सा हिस्सा बचा है, ज़्यादा नहीं 10 मिनट का, बस उसके लिए रुकेंगे। थोड़े जो प्रोग्राम बचे हुए 10 लास्ट बजे उठ गया तो फिर प्रोग्राम को वो खत्म हो जाएगा। थोड़े जो हिस्से बचे हुए हैं उनमें मेहमान जिला में खड़ा हो गया था, इस बात है निकल में फोटो वगैरह हो जाए तो बस। इनको बुजुर्ग आदमी को भी थोड़ा ले ले साथ, चले ना जाए लोग, चले ना जाए अभी तक 10 मिनट के लिए। असल जो है 10 मिनट आपके अगर और दे देंगे, इतना सब्र किया आप लोग का क्यों नहीं। हाँ मैं शफीक, शफीक तो फोटो बुजुर्ग से मैं आ रहा हूँ, एक बुजुर्ग दोस्त को लड़को है। यूथ का सदस्य था, मुझे पता है। शेफ साहब थोड़ा उठा ले सर, दूर से 1-2 फोटो नजदीक से और 2-3 दूर से उठा ले। एक दो फोटो नजदीक से और 2-3 थोड़ा दूर से उठा ले। चले न जाएं, जो यहाँ पे मेहमान थे या गांव के आए हुए मौजूद हजरात थे, 10 मिनट हमें और दे दें बस। थैंक यू। 10 मिनट और दे दें, 10 मिनट बस। अपनी अपनी निशिस्तों पे बैठ जाए, अपनी अपनी निशिस्तों पे, शाबाश। अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए, अपनी अपनी चेयर में निश्चित हुए, अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ। 10 मिनट लेना, सिर्फ 10 मिनट और लेना बस, सिर्फ 10 मिनट लेना। सरपंच साहब ऊपर बस ऊपर मुझे चाय होता था, ये भी आता ना बीच। एक शेर रज़े ने उस्ताद मोहतरम के नाम, उस शेर के बाद में हेडमास्टर मिडिल स्कूल चरुंडा को स्टेज पे दावत दूंगा कि वो शुक्रिया के अल्फाज अदा करेंगे। सीरत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, सीरत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, आप ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। शफीक साहब अब आ जाएं और मुझे शुक्रिया के अल्फाज अदा करके आज की तकरीब को करें। सदर महफिल इज्जत माब जनाब वली मोहम्मद ठाकुर साहब, जोनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर पूरी, जावेद गनई पांडे साहब, हेडमास्टर हाई स्कूल बलकोट, तहसील प्रेसिडेंट एजाज मोहम्मद मोहन साहब, जोनल प्रेसिडेंट नसीर अहमद साहब, जोनल हेल्थ कोऑर्डिनेटर आफ्ताब मोहम्मद ठाकुर साहब, रेडियो ऑफिस के टीम और मदर शहरी, मेरे हम पेशा साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप इस बात से बखूबी वाकिफ हो गए हैं कि आज का जो यहाँ प्रोग्राम मुनक़द किया गया वो वली मोहम्मद ठाकुर साहब की अलविदाई यानी रुखसती एजुकेशन डिपार्टमेंट में उन्होंने अपनी सर्विस मुकम्मल की, वो इस डिपार्टमेंट से रुखसत हो रहे हैं, उस सिलसिले में ये पार्टी रखी गई।
यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों का बिलखुसूस जोनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर वली मोहम्मद काकुर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास यहाँ आए और इस महफिल को रौनक बख्शी। आप हजरात का ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपनी बात चंद इशार से ख़त्म करूँगा। जलाकर अपना लहू बानों में उल्फत तूने दूर किया कि रोशन राहें इल्म से हर दिल तूने नूर किया। जब होगा जिक्र बुलंद किरदारों का और कौम के मेहमारों का, लोगों के गमखारों का और इज्जत के हकदारों का, शामिल तुम्हारा नाम होगा और यहाँ तुम्हारा काम होगा। होंगे चर्चे तुम्हारी अजमत के, जिक्र तुम्हारा सहर शाम होगा। रहबर भी रहजन भी थे, रहनुमाई का सर पे तुम्हारे काज भी था। तुम कौम के मुखलिस खादिम थे, दिलों पे तुम्हारा राज भी था। हर दिल के कोने कोने में सीरत तुम्हारी चमकेगी, गुलशन के गोशे गोशे में अंबर तुम्हारी महकेगी। अस्सलाम, थैंक यू। ये थे शफीक साहब जो इस्तकबालिया, ये माफ़ी चाहूँगा, शुक्रिया के अल्फाज जो थे वो बयान कर रहे थे। हमारी दरसगाह में जो ये उस्ताद होते हैं, हमारी दरसगाह में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। रहबर भी, ये हमदम भी, ये गम ख्वार हमारे। रहबर भी, ये हमदम भी, ये गम ख्वार हमारे। उस्ताद ये कौमों के हैं मेहमान हमारे। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। कुछ वस्फ तो होता है दिमागों में दिलों में, कुछ वस्फ तो होता है दिमागों में दिलों में, यूं ही कोई सकरात व सिकंदर नहीं होता। मैं भी अपने उस्ताद मोहतरम का जितना भी शुक्रिया अदा करना चाहूँ वो बहुत ही कम है, और उन तमाम मेहमानों का जो उनके साथ उनके इस एजाज़ी तकरीब में साथ आए, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। जितना मतलब करना चाहिए है उतना हो नहीं सका। कुछ मौसम भी थोड़ा सा उधर भी हमारा ध्यान गया, तो ताज़ियत का मसला भी हो गया, उधर भी गया, कुछ मेहमानों की तकरीर भी नहीं हो सकी। तो उस्ताद मोहतरम को हम रुखसत तो हम यहाँ से करते हैं कि एज ए ऑफिसर हमारे स्कूल में नहीं आएंगे या उस्ताद हमें किसी स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी उस्ताद हमेशा उस्ताद होता है। उस्ताद उस वक्त भी उस्ताद होता है जब वो फिजिकली तौर पे दुनिया में नहीं होता है, वो फिर भी उस्ताद है। उस्ताद कोई किसी ज़माने में था, किसी ज़माने में, यानी कि आज उसका घर नहीं है, उसकी नस्लों में से पता नहीं कितनी नस्लों बाद कोई उसका नस्ल से कोई आदमी मौजूद है, लेकिन वो उस्ताद अपने उस उस्ताद के काम से अब भी जिंदा है। उस उस्ताद ने जो दरस हमें वो दे के चले गए हैं, वो दरस दिया हुआ जो है उस उस्ताद को हमेशा जिंदा रखा हो, तो उस उस्ताद ने हमेशा उस दरस से अपने आप को जिंदा रखा हुआ है। तो हमारे उस्ताद मोहतरम जो हैं एज ए ऑफिसर हमसे रुखसत हो रही हैं, एज ए उस्ताद फिजिकल जैसे कि स्कूल में आके पढ़ाएंगे वैसे हमसे रुखसत हो रही हैं, लेकिन जो उस्ताद हैं ये हमेशा उस्ताद रहेंगे, वैसे ही ये उस्ताद रहेंगे। इन्होंने हमें कुछ दिया, हमने किसी को वो दे दिया, वो किसी को दे देगा, लेकिन कमाल इन उस्ताद की। अब इसको खो रहा हूं बड़े इश्तियाक से, अब इसको खो रहा हूं बड़े इश्तियाक से, वो जिसको ढूंढने में जमाना लगा मुझे। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि बहुत सारे उस्ताद मिले, फर्स्ट से लेके उस्ताद मिले, लेकिन वो किसी उस्ताद की एक कशिश होती है जो खींचती है अपनी तरफ। हकीकत बात है, किसी उस्ताद की एक ऐसी कशिश होती है, अगर उससे कितना भी दूर भागो लेकिन नहीं, वो उसका वो मैग्नेट जो है, वो मैग्नेटिक जो है, वो खुद ब खुद उसको खींच के उसके पीछे ले जाती है। ये खाली तजुर्बा में अपने उस्ताद मोहतरम का नहीं, बल्कि
कुछ अरसे से मुझे अपने शागिर्दों से भी इस बात का तजुर्बा हुआ है। तुमने सनवारा गुल को शगुफों को खार को, तुमने सनवारा गुल को शगुफों को खार को, तुमने हयात बख्शी है फसले बहार को। हर शहर जगाता है जो आफ्ताब वो तुम हो, हर शहर जगाता है जो आफ्ताब वो तुम हो, रोशन शबे तारीख का महताब वो तुम हो। आखिरी शेर है, वही कारवां वही रास्ते वही जिंदगी वही मरहले, वही कारवां वही रास्ते वही जिंदगी वही मरहले, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। उस्ताद को, उस उस्ताद की तारीफें जितनी भी की जाएं, एक मकाम ही ऐसा ही है इसको अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम ही ऐसा दिया है, जितनी तारीफें की जाएं वो कम है, उनसे जितना भी फैज लिया जाए वो कम है। लेकिन उनसे अगर एक कतरा भी कोई ले लेगा, उस उस्ताद से अगर एक कतरा भी कोई ले लेगा, वो कतरा उसकी पूरी जिंदगी के लिए, उसके आने वाली नस्लों के लिए काफी नहीं बल्कि काफी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक बड़ी रकम से भी, जिसको हम बयान भी न कर सकें, वो वाला काफी। तो इन्हीं इशार के साथ कुछ वक्त की भी नज़ाकत की अदा करते हुए मैं आज की तकरीब को इख्तिताम यानी ख़त्म करने की अपने उस्ताद मोहतरम से इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारा आपका